डेंटल रेडियोग्राफी मतलब दांतों के एक्सरे वगैरह लेना। Introduction. In dentistry, for the correct diagnosis, dental radiography is needed. Some basic information about dental radiography has been described below. तो कहता है डेंटिस्ट्री में हमें रेडियोग्राफ की जरूरत होती है, रेडियोग्राफ मतलब एक्सरे वगैरह की जरूरत होती है, सीटी स्कैन या एक्सरे की, तो उसकी कुछ डिटेल नीचे दी हुई है। टाइप्स ऑफ डेंटल एक्सरेज। अब डेंटल एक्सरेज की टाइप बताई हुई है। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डेंटल एक्सरेज आर, जो दो मेन टाइप्स डेंटल एक्सरे की उनका बताया हुआ है। इंट्रा ओरल एक्सरेज एंड एक्स्ट्रा ओरल एक्सरेज। इंट्रा ओरल एक्सरेज बोलते हैं जिसमें आप फिल्म को अंदर रख के, मतलब दांत के अंदर से, मतलब फिल्म जो दांत के अंदर रखेंगे और सिर्फ दांतों का व्यू आपको एक्सरे में नजर आएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं इंट्रा ओरल एक्सरे। और एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे बोलते हैं जिसमें फिल्म जो है वो बाहर रखी जाएगी और ओवरऑल स्कल सारा का व्यू आएगा एक्सरे उस फिल्म पे, ठीक है, एक्सरे फिल्म पे। तो अब ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंट्राओरल एक्सरे, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सरेज। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्राओरल एक्सरेज, ईच शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीथ। अब इंट्राओरल एक्सरेज की टाइप्स बताई हुई हैं जी। बाइट विंग एक्सरे। बाइट बोलते हैं ऐसे दांतों को आपस में बंद करना, ठीक है, बाइट चबाने के लिए, नहीं, बाइट लेते मतलब दांत अपने बंद किए हमने, उसको बाइट बोलते हैं। बाइट विंग एक्सरे, एक्सरे शोज डिटेल ऑफ द अपर एंड लोअर टीथ इन एनी एरिया ऑफ द माउथ। बाइट विंग एक्सरे डिटेक्ट डिके between teeth and changes in the thickness of bone caused by gum disease. It can also see any wear or breakdown of the dental filling. कहते हैं बाइट विंग एक्सरे जो है उसमें हम क्या देख सकते हैं, दोनों जबड़ों को इकट्ठा देख सकते हैं, दांतों के दरमियान कोई मसला है उसको देख सकते हैं, बोन में कोई मसला हो गया है, बोन में कोई बीमारी हो गई है, गम डिजीज़ की वजह से बोन अगर शॉर्ट हो गई है, वीक हो गई है, इरोडेड हो गई है, तो हम उसको देख सकते हैं बाइट विंग एक्सरे में। और पूरे दांत, दोनों जबड़े बंद हुए हुए नजर आएंगे हमें, ठीक है। आगे पिक्चर दी हुई है वाइट विंग एक्सरे की। दोनों दांतों की जो आर्चेज हैं, ऊपर वाली और नीचे, अपर जा और लोअर जाके दोनों दांत आपस में इकट्ठे आए हुए हैं और दोनों दांतों की एक्सरे नजर आई हुई है इसमें, ठीक है। इसे बोलते हैं बाइट विंग एक्सरे, क्योंकि इसमें पेशेंट ने बाइट किया होता है, एक तरह से दांत जबड़ा बंद किया होता है, दोनों जबड़े नजर आ रहे होते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। अगला है पेरी एपिकल एक्सरेज। Periapical axis shows whole tooth from the crown to the beyond and roots where the tooth attaches into the jaw. Each periapical X-ray show all teeth in one portion of the entire upper और lower jaw. Periapical X-ray बोलते हैं जिसमें हम सिर्फ एक ऊपर वाले या नीचे वाले जॉ की पिक्चर लें, ठीक है, एक्सरे लें, या तो वो अपर जॉ होगा या तो वो लोअर जॉ होगा, और उस एक्सरे में पूरे का पूरा दांत हड्डी में जो घुसा हुआ है वो हिस्सा भी सारे का सारा नजर आएगा, ठीक है। जो दांत का बाहर वाला ऐसा होता है उसे बोलते हैं क्राउन, जो विजिबल टीथ होता है, और जो अंदर गया होता है दांत का ऐसा उसे बोलते हैं रूट, ठीक है। तो दो रूट और दांत का क्राउन और हड्डी समेत दोनों चीज़ें इस एक्सरे में नजर आएंगी, इसे बोलेंगे पेरी एपिकल एक्सरे, ठीक है जी। अगला है 147 140, ठीक। अगला है जी ओक्लूजनल डेंटल एक्सरे। Tracks the development and placement of an entire arch of the teeth in either the upper or lower limb. अच्छा कहते हैं ओक्लूजनल डेंटल एक्सरे वो एक्सरे होता है जिसमें आप एक पूरी आर्च देखते हैं। आर्च बोलते हैं ऊपर वाले जबड़े में या नीचे वाले जबड़े में दांतों की रो पूरी बनी हुई है ना, इस तरह हॉर्स शू शेप की, उसे बोलते हैं डेंटल आर्च, ठीक है। तो वो एक्सरे जिसमें आप एक पूरी आर्च देखें, या ऊपर वाली या नीचे वाली, तो उसको क्या बोलते हैं, ओक्लूजनल डेंटल एक्सरे, ठीक है। अगला है एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे। Extraoral X-rays are used to detect dental problems in the jaw and skull. There are several types of extraoral X-rays. कहता है एक्स्ट्राओरल एक्सरेज वो होते हैं जिसमें आप बाहर से लेते हैं एक्सरे और उसमें आपको पूरे स्कल की और जॉ की और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जितने भी बोन्स हैं, मतलब उन सब की आपको एक्सरे में पिक्चर नज़र आती है, और उन सब की में से किसी चीज़ की पैथोलॉजी हो या कोई मसला हो तो फिर वो आपको एक्सरे पे नज़र आ जाती है। अगला है पैनोरामिक डेंटल एक्सरे। Shows the entire mouth area and all teeth in both upper and lower jaw on a single X-ray film. This X-ray helps in diagnosis of the tumor. कहता है ये वो एक्सरे होता है जिसमें पूरा अपर जॉ एंड लोअर जॉ एक ही पिक्चर में नज़र आता है, उसे बोलते हैं पैनारोमिक डेंटल एक्सरे, ठीक है। पैनारोमिक डेंटल एक्सरे किसके लिए यूज़ होता है, मोस्टली ट्यूमर्स की डायग्नोसिस के लिए। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी बंदे का डेंटल कैंसर या किसी किस्म का मुंह ओरल कैविटी का कैंसर या जो स्कल का कैंसर, तो ये इस एक्सरे में वो आपको मिल सकता है। अगला है टोमोग्राफिक डेंटल एक्सरे। टोमोग्राफिक डेंटल एक्सरे एग्जामिन स्ट्रक्चर दैट आर डिफिकल्ट टू क्लियरली सी बिकॉज अदर नियर बाय स्ट्रक्चर्स आर ब्लॉकिंग द व्यू। टोमोग्राफिक डेंटल एक्सरे में आप वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो आपको नॉर्मल एक्सरे पे नज़र नहीं आएंगे या तो धुंधले नज़र आएंगे, क्योंकि उनके साथ वाले स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, उनका व्यू रोक रहे हैं। तो टोमोग्राफिक डेंटल एक्सरे में आपको वो स्ट्रक्चर देखेंगे, आप उन स्ट्रक्चर को देखेंगे जिनको आप नॉर्मल एक्सरे पे क्लोजली नहीं देख सकते, ठीक है। 149
अगला है डेंटल कंप्यूटेड टोमोग्राफी या डेंटल सीटी. It is a type of imaging that looks at the interior structure in a three-dimensional. In a 3D, this type of imaging is used to find problems in the bone of face such as cysts, tumors and fractures. अब डेंटल सीटी हम किस लिए करते हैं? डेंटल सीटी हम जो है चेहरे में किसी किस्म के फ्रैक्चर या सिस्ट या ट्यूमर, सिस्ट बोलते हैं फ्लूइड फिल कैविटी को, ठीक है, हड्डी की फेस की बोन में किसी में अगर पानी पड़ गया, सिस्ट बन गया एक, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम 3D सीटी करते हैं, ठीक है. इसमें 3D एक व्यू आता है पूरे के पूरे स्कल का बना हुआ, उसमें हम ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हर तरफ से एक एंगल से उसको देख सकते हैं, ठीक है. उसे क्या कहते हैं? डेंटल सीटी. अगला है डेंटल कोन बीम. Cone beam CT. This is a type of X-ray that creates 3D image of the dental structures, soft tissue, nerves and bones. It also detects problems in gums, root of the teeth and jaw. ये कॉन बीम एक्सरे वो एक्सरे होता है जो किस किस की पिक्चर बनाता है? सॉफ्ट बोन्स की भी बनाता है पिक्चर, सॉफ्ट टिश्यू की भी बनाता है, नर्व की भी बनाता है और बोन्स की भी बनाता है, ठीक है. ये एक तरह का समझ लें डिटेल्ड एक्सरे होता है. सिटी भी एक्सरे होती है, खाली ये वाली सिटी है वो ज़्यादा डिटेल्ड एक्सरे होती है, ठीक है. इसमें आपको बाकी नर्व्स वगैरह भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है. तस्वीर दी है यहाँ पे डेंटल कॉन बीम है सिटी की, ठीक है. अगला है डिजिटल इमेजिंग. is a 2D type of dental imaging that allows image to be sent directly to the computer. This image can be viewed on screen, stored and printed out. Digital imaging also use less radiation than X-ray. डिजिटल इमेजिंग वो होती है जिसमें फिल्म पे जो है वो तस्वीर नहीं बनी, डायरेक्ट तस्वीर जो है वो कंप्यूटर के पास जाती है. आप स्क्रीन पे तस्वीर को किसी भी वक्त देख भी सकते हो और किसी भी वक्त देख भी सकते हो. अच्छा, डिजिटल इमेजिंग, डिजिटल मतलब जो इमेज होगी ना वो डायरेक्टली किसी बने कंप्यूटर पे बनाई जाकर. इसमें मतलब एक तो रेडिएशन भी कम यूज़ होगी, जो एक्सरे पे नॉर्मल एक्सरे होती है उससे बहुत रेडिएशन यूज़ होती है. डिजिटल एक्सरे पे क्या होती है? रेडिएशन कम यूज़ होती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है और वो जो पिक्चर है वो कंप्यूटर पे बनती है. आप उसको लाइव भी दे सकते हो, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो व्यू, और आप उसको प्रिंट आउट निकाल के किसी भी वक्त बाद में भी देख सकते हो, ठीक है. 2D डिजिटल इमेजिंग, ठीक है. डिजिटल तस्वीर नॉर्मल एक्सरे से अच्छी होती है. अगला है MRI imaging is an imaging method that takes 3D view of the oral cavity including jaw and teeth. This is ideal for soft tissue evaluation. अब MRI में क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू सही से नज़र आते हैं. अब सिटी में कौन स्ट्रक्चर नज़र आते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे बोन हो गया, बोन वगैरह हो गई या टीथ हो गए. अब MRI अगर हमने देखने कोई सॉफ्ट टिश्यू जैसे नर्व्स, वेसल्स व कोई और ट्यूमर है, कोई हमने टंग का ट्यूमर देखना है, टंग की कोई और चीज़ देखनी है हमने, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी इमेजिंग टेक्निक यूज़ करेंगे? MRI यूज़ करेंगे, क्योंकि MRI में सॉफ्ट टिश्यूज़, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो अदर देन बोन होते हैं, वो जो MRI में होते हैं क्लियर नज़र आते हैं, ठीक है. यूजेस ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी. डेंटल रेडियोग्राफी इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग. डेंटल रेडियोग्राफी होती है फॉलोइंग चीज़ों के लिए होती है. अनइरप्टेड टीथ, अनइरप्टेड टीथ बोलते हैं जो बच्चों में दांत अभी तक ना निकले हों उनको देखने के लिए. रिटेन्ड रूट्स, अगर कोई दांत निकला उसकी रूट्स नीचे रह गई हैं तो उसको देखने के लिए. शेप, साइज़ एंड नंबर, मतलब दांत वगैरह देखने के, दांतों की शेप कैसी है, ठीक है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, साइज़ बड़ा है छोटा है. रूट असेसमेंट बिफोर एक्सट्रैक्शन. रूट को देखना कि रूट जो है वायबल है या नहीं है. मतलब वायबल से मतलब कि उसमें जो पल्प है उसमें नर्व्स और वो आर्टरीज वगैरह हैं या नहीं है. प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक एब्सेसिस और डेथ टीथ. अगर कोई दांत मर गया तो उसके साथ वो दांत मर गया तो उसकी जो रूट होंगी उसमें क्या होंगी? एब्सेसिस बन हो जाएंगी. एब्सेस मतलब पीप पड़ जाएगी एक तरह से, तो वो आप MRI पे या इस तरह CT पे देख सकते हैं. ड्यूरिंग RCT एंड एपिकेक्टोमी. RCT बोलते हैं रूट कैनाल थेरेपी, जिसमें हम रूट को डेड कर देते हैं और फिर दांत को निकाल देते हैं या उसको फिलिंग कर देते हैं. और एपिकेक्टोमी बोलते हैं दांत को वैसे अगर गल सड़ जाए तो उसको एपिक्स को रिमूव करके वहाँ पे वो ऊपर मतलब जो आर्टिफिशियल क्राउन हो वो बना के रख देते हैं. अमाउंट ऑफ बोन लॉस ड्यूरिंग पेरियोडोंटाइटिस. पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरियोडोंटम. मतलब पेरियोडोंटम मतलब पेरियोडोंटम कह रहा हूँ, पेरियोड मतलब दांतों के साथ जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जो बोन होती है ना, जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पेरियोडोंटम. पेरियोडोंटाइटिस मतलब दांत के साथ वाले जितना भी हिस्सा गम होगी, बोन होगी, उनकी इन्फ्लेमेशन में क्या होती है? बोन लॉस होती है, क्योंकि बोन इन्फ्लेमेशन में एक तरह से मतलब पुरती रहती है, जैसे बोलते एरोडेड होती रहती है. उसको कितनी बोन लॉस होगी उसको देखने के लिए कहते हैं हम, उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम? एक्सरे, ये वाली इमेजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैरीज. कैरीज बोलते हैं हम दांत को कीड़ा लग जाना, जो हमने पीछे पड़ा था कैरीज, जो हम खाते हैं, मीठा खाना खाते हैं और ये क्या होता है, पेप्सी वगैरह पीते हैं, उससे दांत तो को कीड़ा लग जाता है. कीड़ा लगने से ना बैक्टीरिया उनको खाने लग जाती है, दांत पुरने लग जाते हैं एक तरह से और इरोडिंग शुरू हो जाती है उनकी. फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पसेस. दांतों के और किसी ऑपरेशन के लिए. फ्रैक्चर असिस्ट स्वेलिंग ऑफ द जॉ. अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, जॉ में असिस्ट हो गई है या स्वेलिंग हो गई तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे. रेडिएशन हाजर्ड. रेडिएशन हाजर्ड फिर हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है. आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है.